राजस्थान बोर्ड की संजीव इंग्लिश पासबुक से ये आपका पुरानी जो पासबुक है 2025 की, वैसे नई है अभी, 2025 की पासबुक से ये लिया गया है। एक लेटर पूछा गया है जो 5 नंबर का होगा। और सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम 2023 में ये प्रश्न आ चुका है, तो ये 5 नंबर का प्रश्न आएगा। हाफ ईयरली में यही प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाता है और ईयरली में यही प्रश्न 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके औपचारिक पत्र होंगे, एक तरह से औपचारिक पत्र हैं, यानी इनफॉर्मल लेटर्स हैं, औपचारिक पत्र वो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, वेरियस पर्सनल यानी विभिन्न व्यक्तिगत, पर्सनल यानी व्यक्तिगत और विभिन्न को बोलते हैं वेरियस। ठीक है, वेरियस पर्सनल, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। 5 नंबर का प्रश्न है, सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम का 2023 में आ चुका है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है बच्चों, प्रश्न कोई सा भी हो सकता है, प्रश्न है इसमें पहला है, हो सकता है दूसरा है। ठीक है, अब किस पार्ट में आएगा वो आप देखना। ठीक है, ग्रामर के पोर्शन में पूछा जाता है, ग्रामर के पोर्शन में, राइटिंग के पोर्शन में ये चीज़ पूछी जाती है। प्रश्न आपके सामने, मैं इसकी हिंदी व्याख्या कर रहा हूँ, हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इमेजिन दैट यू आर सचिन साक्षी, कल्पना करो कि आप सचिन हो या साक्षी हो। योर सिस्टर मैरिज विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, आपकी सिस्टर की मैरिज, आपकी बहन की शादी कब रखी गई है? नेक्स्ट मंथ, अगले महीने रखी गई है, ध्यान से सुनना। ठीक है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड विवेक वैष्णवी, अपने एक मित्र को पत्र लिखिए। ठीक है, एक पत्र लिखिए अपने मित्र को, विवेक हो या वैष्णवी हो। अगर आप सचिन हो तो विवेक को लिखोगे, साक्षी हो तो वैष्णवी को लिखोगे। ठीक है, तो आपको सचिन विवेक को लिखेगा और साक्षी वैष्णवी को लिखेगी पत्र। टू इनवाइट हिम और हर, ठीक है, सचिन अगर इनवाइट कर रहा है तो हिम, साक्षी इनवाइट कर रही है तो हर, अपनी सहेली को। ठीक है, विवेक को इनवाइट किया जाएगा तो हिम के लिए आएगा, वैष्णवी को इनवाइट किया जाएगा तो हर के लिए आएगा। ठीक है, तो राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड विवेक वैष्णवी टू इनवाइट हिम हर ऑन दिस ओकेजन, यानी इस पर्व पर, ओकेजन यानी पर्व या ओकेजन एक ही बात है, पर्व, अवसर, ओकेजन, इसको ओकेजन कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया। बट लेटर आपको अपने एक, आप सचिन हो, साक्षी हो, अपनी बहन की शादी आपकी रखी जा रही है अगले महीने के अंदर, आपको पत्र लिखना है अपने मित्र को या सहेली को और उसे इनवाइट करना है इस अवसर पर। ठीक है, अब आंसर लिखा जाएगा, वहाँ पे आंसर नंबर जरूर डालना, जैसे क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 2 है, आंसर नंबर 3 है, ये ज़रूर डालना, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कई लोग बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के अंदर सिर्फ आंसर लिख देते हैं और आंसर नंबर नहीं डालते हैं, वैसा नहीं करना है आपको। तो सबसे पहले लेटर के अंदर आपको क्या करना है, स्वयं का पता, 177 दरीबापन जो भी है। ठीक है, जयपुर में एक जगह है दरीबापन। ठीक है, वहाँ पर आपको स्वयं का पता लिखना है। तो ये आप सचिन हो या साक्षी हो, जो भी हो आप, सचिन साक्षी, आपको सबसे, आप कहाँ रहते हो? दरीबापन में रहते हो, जयपुर में। ये 10 मई 2025, 26 कुछ भी डाल सकते हो आप। ठीक है, 10 मई 2025, 26 कुछ भी डाल सकते हो आप। स्वयं का पता लिखना, आंसर लिखते हैं। स्वयं का पता लिखने के बाद, खुद का पता लिखने के बाद यहाँ पे तारीख डालेंगे जिस तारीख को लेटर लिखा जा रहा है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहले शुरुआत करेंगे, माय डियर विवेक, मेरे प्रिय विवेक, या मेरी प्यारी सहेली वैष्णवी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट गिव्स मी इमेंस जॉय, बहुत ज़्यादा, इमेंस यानी विस्तृत, बहुत ज़्यादा, अधिक, अत्यधिक। It gives me immense joy to share with you the news that my elder sister's marriage has been settled. मुझे ये सूचना देते हुए, शेयर करते हुए, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त हो रहा है। इमेंस जॉय, बहुत ज़्यादा आनंद, अत्यधिक आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है। जॉय यानी आनंद। टू शेयर विद यू द न्यूज़, यानी कि ये न्यूज़ तुम्हारे साथ शेयर करते हुए, दैट माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज हैज़ बिन सेटल्ड, कि मेरी बड़ी बहन की जो सिस्टर की जो मैरिज है, शादी है, वो सेटल हो गई है, फिक्स हो गई है। ठीक है, निश्चित हो गई है। ठीक है, सेटल यानी निश्चित हो गई है। ठीक है, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये बात तुम्हारे साथ शेयर करते हुए, इस खबर को, कि इस समाचार को, कि मेरी बड़ी सिस्टर की शादी व्यवस्थित हो गई है। ठीक है, द सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ। द सेरेमनी यानी ये जो उत्सव है ये कब होगा, ये किस जगह पे, मतलब टेक प्लेस ऑन यानी 18, अगले महीने की 18 तारीख को, या अगले महीने को 18 को ये सेरेमनी उत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, द ब्राइड ग्रूम हेल्स फ्रॉम ए वेरी नोबल फैमिली, जो दूल्हा है, ब्राइड ग्रूम को बोलते हैं दूल्हा, दुल्हन को बोलते हैं ब्राइड, दूल्हे को बोलते हैं ब्राइड ग्रूम। ठीक है, तो द ब्राइड ग्रूम हेल्स फ्रॉम ए वेरी नोबल फैमिली, नोबल फैमिली यानी उच्च वर्ग फैमिली, उच्च कुलीन फैमिली, सज्जन फैमिली, बहुत ही
ऊंची फैमिली यानी अमीर लोग, नोबल फैमिली बहुत अमीर लोग, कुलीन लोग जो होते हैं ना उसे नोबल फैमिली कहा जाता है। द ब्राइड ग्रूम हेल्स फ्रॉम ए वेरी नोबल फैमिली, जो दूल्हा है वो बहुत ही उच्च फैमिली में रहता है, उच्च फैमिली का निवासी है, बहुत अमीर लोगों में वहाँ पे उसकी शादी हुई है। दूल्हा, ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा और ब्राइड यानी दुल्हन, ठीक है, तो बहुत ही ऊंची फैमिली से है दूल्हा। दे आर फ्रॉम अजमेर, वे कहाँ के हैं, वे लोग अजमेर के हैं, यानी पूरी जो फैमिली है दूल्हे की, ब्राइड ग्रूम्स की जो फैमिली है, दे आर फ्रॉम अजमेर, वो अजमेर से है। ही इज़ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एंड वर्क्स इन एन एमएनसी और मल्टी नेशनल कंपनी, मल्टी नेशनल कंपनी एमएनसी, तो वो ही इज़ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। और कहाँ पर काम करता है, मल्टी नेशनल कंपनी एमएनसी में काम करता है, एमएनसी में, ठीक है। अब प्लीज़ डू कम एट लीस्ट ए फ्यू डेज बिफोर द मैरिज, यानी शादी से कुछ दिन पहले ज़रूर आना। डू कम, अवश्य आना। डू का मतलब, यहाँ पर डू का मतलब करना नहीं है, यहाँ पर डू का मतलब अवश्य। यहाँ पर इसका मीनिंग डू का मतलब होता है अवश्य, ज़रूर। प्लीज़ डू कम एट लीस्ट ए फ्यू डेज बिफोर द मैरिज, कृपया अवश्य आना। कम से कम, एटलीस्ट यानी कम से कम कुछ दिन पहले तो शादी में अवश्य आना, ठीक है। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स का मतलब होता है कि आपके माता पिता को मेरा चरण स्पर्श, आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। कन्वे माई बेस्ट, कन्वे यानी प्रणाम मतलब देना, ठीक है, क्या देना, रिगार्ड्स देना, ठीक है। कन्वे का मतलब यहाँ पर देना, मतलब जाहिर करना या उन्हें प्रसारित करना। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, यानी कि कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स का मतलब आपके माता पिता को मेरा चरण स्पर्श, आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। तो ये लाइन याद कर लो, रट लो। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, ये लाइन रट लेनी है आपको, क्योंकि ये हर लेटर में जब भी इसके संबंधी को लिखोगे, माता पिता को लिखोगे, दोस्त को लिखोगे, तो ये कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स याद रहनी चाहिए। योर सिंसियरली, आपका ही, योर सिंसियरली आपका ही दिल से, या आपका ही मतलब पूर्णतया आपका, या पूरी तरह से ईमानदारी से आपका। योर सिंसियरली, तो सिंसियरली का मतलब बहुत हुआ अच्छे अर्थ में होता है कि भाई ईमानदारी से या पूरी तरह से आपका ही। कौन है, सचिन साक्षी, ठीक है। तो अगर आप उसके फ्रेंड हो विवेक के तो सचिन लिखोगे, अगर आप वैष्णवी के साक्षी के फ्रेंड हो या तो वैष्णवी के फ्रेंड हो तो साक्षी लिखोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सचिन है, अगर आप सचिन हो तो विवेक को लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप साक्षी हो तो वैष्णवी को लिख रहे हो, ठीक है। तो ये 5 नंबर का है जो 2023 में आया है, तो ये अपने आप ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अब 2 साल होने को है, तो अब ये इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट ईयर था नहीं ये, तो अब 2025 में ये निकल आने वाला है, तो हो सकता है कि 25 में आ जाए ये प्रश्न, तो इसको बार बार पूछना। कोई मीनिंग अगर आपको नहीं आए तो कमेंट अवश्य पूछना, हो सकता है मुझसे छूट जाए, कई बार ऐसा होता है बेटा, छूट जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, ये अनौपचारिक पत्र है, मतलब एक ऑफिशियल लेटर्स नहीं है ये इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। मतलब जो दोस्तों को लिखा जाता है, परिवार को लिखा जाता है, मित्रों को, रिश्तेदारों को, फैमिली को, पिता को, माता को, जिसको भी लिखते हैं, तो ये ऐसे जो पत्र होते हैं परिवार दोस्तों के साथ लिखे जाते हैं, ये कौन से कहलाते हैं, इनफॉर्मल, अनौपचारिक, जिसमें कोई औपचारिकता नहीं है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका आएगा 5 नंबर का। कौन सी पासबुक है, 2025 की पासबुक है, संजीव इंग्लिश कोर्स की पासबुक, राजस्थान बोर्ड की, ठीक है।